चलिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले जानेंगे। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 से कंपैरिजन कराना। ठीक है, किसी भी संख्या को जब हम 100 से भाग दे देते हैं तो वही प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? प्रतिशत कहलाता है। किसी भी संख्या में या किसी भी भिन्न का जब हर 100 हो तो वो क्या कहलाता है? दर प्रतिशत कहलाता है। जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या है, ठीक है, 5 है, और इसको जब हम 100 से कंपैरिजन करा देंगे तो यही क्या कहलाएगा? 5% कहलाएगा। अगर हमको प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा, तो हम बस क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। जैसे 5% है, इसको भिन्न में बदलना है तो 5 बटे हम क्या करेंगे? 100 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा? 1/20। ठीक है, पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम, यदि हमारा भिन्न हो, कोई भी संख्या भिन्न में हो, भिन्न को प्रतिशत में यदि बदलना हो तो हम क्या करेंगे? जैसे 1/20 है तो उसमें 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका प्रतिशत में बदल जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी संख्या को अगर भिन्न में बदलना हो, ठीक है, तो प्रतिशत है तो भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, और भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो ये चैप्टर का नाम ही प्रतिशत था, यानी किसी भी संख्या का हम 100 से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे? 100 से, 100 से, तो वही प्रतिशतता कहलाता है। तो अब विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब यहाँ से मेन रूप से आपका ट्रिक टेक्निक स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से ट्रिक टेक्निक करेंगे और तेजी से अब चैप्टर आपका कवर होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपका बड़ा चैप्टर है जैसे आपका परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए, अब जो जितने भी चैप्टर हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, इसीलिए अभी तक जिन्होंने मिस भी किया मैथ का, कंटिन्यूटी नहीं भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कंटिन्यूटी रखेंगे। अगर अब नहीं कंटिन्यूटी रखेंगे तो आगे के सारे चैप्टर आपको उलझता चला जाएगा और आगे समझ में नहीं आएगा। और यही जो 10-15 दिन अभी मैथ पढ़ाएंगे तो उसमें आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। अगर 10-15 दिन आप नहीं पढ़ेंगे तो मैथ आपका नहीं बनेगा एग्जाम में, और मैथ नहीं बनेगा तो रिजल्ट वहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं पता है कि मैथ के 10 पूछे जाएंगे, 20 पूछे जाएंगे कि 25 पूछे जाएंगे। उम्मीद हम लोग जता रहे हैं कि 15 से 20 की संख्या में मैथ निश्चित तौर पे पूछा जाना चाहिए। ठीक है, कोई क्लियर नहीं किया है, हो सकता है 10 ही क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन पूछेगा तो जरूर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन जैसे ये दे दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन है वाट का 16.2/3%, 16.2/3% इक्वल टू 40 का 60%। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 से भाग देना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 से भाग देना, कंपैरिजन। तो वाट का वैल्यू निकालना, वाट का रहने का मतलब गुना होता है। इसको जब गुना करेंगे 16 × 48 2 50/3 हो गया, यही हो गया। और प्रतिशत है तो गुना, हर में हम 100 से भाग दे देते हैं, वही काम किए। इक्वल टू 40 का 60%, तो 40 × 60/100। तो दोनों तरफ 100-100 है, तो या तो इधर ले जाकर काटे या सामने सामने भी आप काट सकते हैं। क्योंकि ये इधर जाएगा, ऊपर में जाएगा अंश में, तो ये 100-100 कट जाएगा, या सामने सामने भी आप काट सकते हैं। ठीक है, ये शून्य आप काट सकते हैं। ठीक है, 5 से इधर काटिएगा तो 12×5 = 60 हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपका? वाट इक्वल टू कितना हो गया? अगर आप बरचौक 48 तिया कर लीजिए, वही आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप काटेंगे तो ये क्या हो गया? 4 × 12 × 3। ठीक है, 36 चौका 6 चौक 24 का 4, बाकी 2, यानी 144। आंसर क्या दे देगा आपको? 144 दे देगा। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ गए? कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? राधे राधे। चलिए, मेहनत कीजिए। मैथ, रीजनिंग, ये 2 सेक्शन में थोड़ा मेहनत खोज रहा है। बाकी हमने हिस्ट्री का जितना भी नोट्स दे दिया है उतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो सोशल साइंस वाले हैं तो केवल वर्ल्ड हिस्ट्री ही केवल अलग होगा, बाद बाकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब कॉमन ही है। ठीक है, तो कल अगर कल क्लास हुआ तो कल हिस्ट्री का कंप्लीट कर ही देंगे आपका। मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक आज हमने ऐसे पीडीएफ भेज दिया विविध से, और जो लास्ट में अभी हमने पीडीएफ भेजा है वहां से निश्चित तौर पे 2-3 प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा, तो उस पेज को भी अच्छे से रट्टा मार जाइएगा।
अब देखिए 80% का वाट प्रतिशत, ये गलत लिखा है यहाँ पे, 80 का सीधे होगा 80 का वाट प्रतिशत, 80 का वाट प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 का 40%। तो सिंपल सी बात है, 80 गुने वाट बटे 100 इक्वल टू 60 गुने 40 बटे 100। ये कट गया, ठीक है। वाट इक्वल टू 60 गुने 40 बटे क्या हो गया 80, 40 दूनी 80, 2 से करेंगे तो वाट इक्वल टू क्या आ गया आपका 30। वाट का ही वैल्यू निकालना था। समझ में आ गया सबको? कुछ नहीं करना है, जब भी प्रतिशत हो तो 100 से भाग दे देना है। 60 का 40% था ये। कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ये सब में उम्मीद है कि आप लोग को दिक्कतें नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, 3 4, 3 4 कम से कम बनाइए। सेट का अलग क्वेश्चन है, कौन सा सेट का? जो जो क्वेश्चन है सामने बनाते जाइए, जो भी टाइम आपका यूज हो रहा है वो खत्म होते जा रहा है ना, तो जो जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसको कवर करते ही जाइए। फिर लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा, लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी आप लोग कीजिएगा। आज हमने जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को भेज दिया था, और शाम तक आपका हिंदी का भी चला जाएगा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाला। आप लोग बैठ के दे लीजिएगा, जिनका भी 70+ नंबर आ जाता है वो लोग बेहतर स्थिति में होंगे। 120 में आपको हर हमेशा टारगेट लेके चलना होगा कि 70 से कम नंबर नहीं आए। 70 से कम आएगा तो रिजल्ट आपका नहीं बनेगा। चलिए, 3 नंबर का आप लोग को 1000 आया, तो देख लेते हैं क्या आएगा 3 नंबर का। 625 का क्या है, 625 का कितना है, 80%। 625 का 80%, 80 बटे 100 इक्वल टू वाट का 50%, 50 बटे 100। तो दोनों तरफ है तो ये काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये शून्य भी काट सकते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका, वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625 गुने 8/5 हो जाएगा। 5 से काट लीजिए, 125, और 125 अटे 1000। बिल्कुल सही आया आपका, 1000 आ जाएगा आंसर इसका आपका, 1000 इसका आंसर आपका 1000 आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1000 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, जब भी पूछे 25 40 का कितना प्रतिशत है, तो दो विधि से बना सकते हैं। मान लिया 40 का x% इक्वल टू 25, या डायरेक्ट हम इससे भी बना सकते हैं कि बोल रहा है 25 40 का, तो जिससे कंपैरिजन कराएगा उसको हर में रखेंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसको अंश में रखेंगे, ठीक है। जैसे बोला क्वेश्चन 25 40 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको अंश में रखेंगे, और जिससे कंपैरिजन करा रहा है 40 से करवा रहा है, 25 40 का बोल रहा है कितना प्रतिशत है, तो जिससे कंपैरिजन कराता है उसको हर में रखते हैं और 100 से गुना कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 125/2, यानी आप करेंगे तो 62.1/2%, यही होगा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
हाँ 62.5 भी लिख सकते हैं उसको, या 62.1/2% भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, जिसका मान निकालना है उसको अंश में जिससे कंपैरिजन कराएगा हर। दूसरा विधि हमने क्या बोल रहा था 25-40 का कितना प्रतिशत, तो मान लेंगे कि माना कि 40 का x% इक्वल टू 25, x का मान निकाल लेंगे तो 40 गुने x/100 इक्वल टू 25, तो x बराबर 25 गुने 100/40, 20 दूनी 40, 20×25 100, 125/2। तो वही बात हो गया, यहां पर भी क्या आ जाएगा 62.1/2%। दोनों में सेम ही रिजल्ट आया, दोनों में रिजल्ट सेम ही आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। अमर और मनोज की आय दे रखा है, कोई व्यक्ति हैं जो बना करके दिखाएंगे, बना करके दिखाइए, नहीं तो हम बता देते हैं, किन्हीं से बन जाएगा तो बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अमर की आय और मनोज की आय क्या है? अमर की आय, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अमर की आय और मनोज की आय क्रमशः, तो यानी अमर की आय कितनी हो गई, अमर इक्वल टू 4000, क्रमशः हो गया मतलब जो पहले है उसका पहला, जो दूसरा है उसका दूसरा। अब यहां पे मनोज की आय कितनी हो गई, तो मनोज की आय हो गई 6000, तो दोनों का आ गया। बोल रहा है प्रतिमा मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए मनोज की आय अधिक कितना है, अधिक कितना है, तो अधिक इक्वल टू वृद्धि, इसमें अधिक कितना है, तो 6000 माइनस 4000 है, 2000 ही अधिक है ना। यानी मनोज की आय अमर की आय से कितना अधिक है, 2000 अधिक है, क्योंकि मनोज का 6000 है अमर का। तो जब भी हो प्रतिशत निकालना हो तो जितना अधिक है, तो अधिक कितना हो गया 2000 का। किससे कंपैरिजन करवा रहा है, तो देखिए अमर की आय से कितना अधिक है, अमर की आय कितना है, तो 4000, तो जिससे कंपैरिजन कराएगा उसको हर में देंगे और 100 से गुना कर देंगे। कितना अधिक हो गया, तो 2 और 2 से काटेंगे तो 50, यानी आंसर क्या हो गया 50%। क्या हो गया आंसर 50%। देखिए क्या है क्वेश्चन कि अमर की आय और मनोज की आय क्रमशः दे दिया 4000 6000 रुपया, ठीक है। तो अधिक कितना का हो गया 2000, लेकिन किससे कंपैरिजन करवा रहा है, मनोज की आय अमर की आय से, तो अमर की आय कितना है 4000, ठीक है। हाँ सेट का अलग क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए, सेट आसानी से बन जाएगा। सेट में तो कम क्वेश्चन जानबूझ करके दिए हैं कि आप लोग, लेकिन बनाने वक्त में ये सब आप बना लीजिए अच्छे से, जितना टाइप का बता रहे हैं उतना बना लीजिएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। बिल्कुल 50% सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप लोग बना सकते हैं तो बनाइए। ये समझ लग गया, अमर की आय और मनोज की आय, तो अमर की आय 4000 थी, मनोज तो कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, तो अमर की आय से मनोज की आय, तो अधिक कितना है 2000, कंपेरिजन किससे कराया, अमर की आय से यानी 4000, तो 2000 अधिक है बटे 4000 गुने 100 कर दे, 50% अधिक। अब देखिए जब भी इस तरह का बेईमान बनिया वाला हो या त्रुटि रहित सहित हो, तो उस केस में क्या कीजिएगा, जितना भी वह बेईमानी से तौलता है या त्रुटि करता है, ठीक है, तो यहां पे वो कितना का त्रुटि करता है, क्रय मूल्य के माल बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह कितना देता है 960 ही देता है, यानी 40 ग्राम का वो गलती करता है कितना पे 960 ग्राम पर, तो गुने 100, यानी क्या करेंगे, त्रुटि बटे गलत मान, जो भी कितना देता है गलत ही देता है ना, उन्हें 100, तो त्रुटि कितना का करता है 40 ग्राम कम देता है, देना चाहिए था उसको
1000 ग्राम 1 kg में लेकिन देता कितना है 40 ग्राम, तो कितना में, तो 960 ग्राम। ठीक है, गुना 100 कर देंगे, इसको काट करके निकालिएगा, जो भी आंसर आएगा ठीक है वही हो जाएगा आपका। 24 चौका 96, 100/24 काटेंगे तो 2 से 50, 2 से 12, फिर 2 से 25, 2 से 6, 25/6। चार से भी काट सकते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं। 25 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4.1/6 भी इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बना के दिखाइए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ए का वेतन बी के वेतन से क्या बोल रहा है, 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से, अगर मान लिए, माना कि बी का वेतन प्रतिशत है, तो 100 ही मान लीजिए। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, बोला कि 20 से 50% अधिक है, यानी 100 में ही 50 अधिक है। अगर 20 100 मान लिए तो ए कितना हो गया, 150 हो गया, यही ना हो गया। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना है, तो कमी कितना है, 50 का। कंपेरिजन किससे करवा रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से। ए का वेतन है कितना, 150 गुने 100, तो कमी इक्वल टू क्या हो गया आपका, 50/150 गुने 150 दिया, और 100/3 को हम लिख सकते हैं 33.1/3%। बुक का सेट अलग क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, बनाइए सब, बुक में सब में ठीक है। कॉन्सेप्ट सब में एक ही रहता है, चाहे कोई भी बुक पढ़िएगा, परसेंटेज में यही, चैप्टर में यही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया सबको। कोई व्यक्ति जिनको समझ नहीं लगा हो, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, अगर हम मान लिए बी का वेतन 100 है, तो ए का स्वाभाविक है 50 अधिक होगा, क्योंकि 100 में ही 50 अधिक हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा बात। तो अगर हम बी का वेतन 100 मान लिए प्रतिशत वाला है, तो ए 50% अधिक है, 100 में 50 ज्यादा है, यानी 150 हो गया। तो बोलता है बी ए से कितना कम है, तो कमी कितना है, तो 50, बट किससे कंपेरिजन करवा रहा है, तो 150 से, क्योंकि ए के वेतन से बोला कितना कम है, गुने 100 कर लेंगे। सर फास्ट क्यों जाते हैं, कहाँ पे फास्ट जा रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से आप लोग के लिए। अब आप लोग बोलिएगा तभी आगे बढ़ेंगे, फास्ट कहाँ जा रहे हैं, हम तो आराम से पढ़ा रहे हैं आप। अब जब आप लोग बोलिएगा आगे बढ़िए, तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम भी बैठते हैं, आप लोग भी बैठिए। अच्छे से समझ लीजिए कैसे हुआ। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो मान लिए अगर बी का वेतन 100 है, तो ए का वेतन 150 हो जाएगा। तो यहां पूछ रहा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कमी कितना है वो देखिए। बी का वेतन कमी कितना है, तो 50। किससे कंपेरिजन करवा रहा है, 150 से, गुना 100 हो गया। चलिए, जैसी आप लोग की इच्छा होगी। ठीक,
अब आप लोग हमारे माय लॉर्ड हो गए, ठीक है। फ्रांस में जो है पढ़े थे ना माय लॉर्ड, ठीक है। अब आप लोग जो कहिएगा वही हम लोग करेंगे इधर, ठीक है। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ज्ञात करें कि कोई गृहिणी। चलिए ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ और क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर बने, तो क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए, तो सेम टाइप का है इसीलिए। बनाइए 10 नंबर बनाइए। ए का वेतन मान लीजिए, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन मान लीजिए 100, ए का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। अब बनाइए उस पर, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक बटे जिससे कंपेरिजन करा रहा है वो गुने 100 करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा आपके हाथ में। बनाइए क्वेश्चन नंबर 10 बना के दिखाइए। चलिए बहुत अच्छा, देख लेते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन अगर हम 100 मान लेते हैं, तो ए का वेतन 40%, 100 में 40 कम है, तो यानी ए 60 हो गया। ए का वेतन बी के वेतन से 40 कम हो गया। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना है, अधिक कितना है बताइए, तो अधिक 40 है। कंपेरिजन किससे करा रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से, ए का है कितना 60, तो 40/60 गुने 100 हो गया। ये शून्य गया। अब काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 को 20 से, तो 200/3 हो गया। जब इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 66.1/3 कर लेते हैं। 3 छाका 18, 3 छाका 18, 66.2/। कोई दिक्कत भी है क्वेश्चन नंबर 10 को समझने में? ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, बी का 100 मान लिए, तो ए का 40% कम है, तो 60 हो जाएगा। अब बोल रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले अधिक निकालेंगे, कितना है, तो 40। किससे कंपेरिजन करा रहा है, तो ए से। ए का कितना है 60, तो 40/60 गुने 100 कर देंगे, तो 66.2/3% आ गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लेंगे, उम्मीद करते हैं। अब आते हैं, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका मासिक बिल ना बढ़े। तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो वृद्धि हो जाए, चीनी का मूल्य में बढ़ जाता है, आप क्या कीजिएगा कि कितना बढ़ जाता है, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, ठीक है, प्रतिशत में, या प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि गुने क्या करना है आपको 100। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही बनाइएगा। कितने का वृद्धि किया, 25% का। ठीक है, तो 25 बटे क्या करना है, 100 प्लस 25, वृद्धि के केस में 100 प्लस 25 कर देना है और गुना 100 कर देना, 25 25 100 5 20। ठीक है, तो उसका चीनी का मासिक बिल, याद करें कोई गिरे चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे, तो यानी 20% अगर चीनी का प्रयोग कम हो जाएगा तो उसका बिल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने में क्वेश्चन नंबर 7 में दोगुना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप बार बार पूछ रहे हैं।
दो गुना हम क्यों करेंगे? कितना कम है बस करके बटा में जिससे कंपेरिजन कर रहे हैं उसे करके गुना 100 कर दे, बटा दो क्यों करेंगे? जैसे बताए वैसे बनाइए। पता नहीं आप लोग कौन सा दिमाग लगा रहे हैं। जब भी किसी चीनी के मूल्य में या किसी खेत की लंबाई में वृद्धि वाला क्वेश्चन पूछे तो आप सिंपल सा जानिए कि जितना वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत गुने 100 कर दीजिएगा, रिजल्ट पहुंच जाइएगा। देखिए जब भी यह चीनी के खपत वाला रहे कि 25% का वृद्धि कर दिया तो कितना खपत में कमी कर दे, तो सिंपल सा वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, वृद्धि के केस में नीचे में कंपेरिजन क्या कराना है, ट्रिक होता है इसका, ठीक है। सीधे आप बना लीजिएगा वृद्धि जो भी प्रतिशत में दिया है बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, जितना भी वृद्धि हुआ गुने 100। अगर कमी का केस रहेगा तो उस केस में कमी प्रतिशत में बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत में गुने 100 कर देंगे, रिजल्ट आ जाए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके, ट्रिक यूज करके बना लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 60% की वृद्धि हो गया तो सिंपल सा 60 बटे 160 गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, जो भी आएगा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट आ जाएगा। 10 नंबर बता दिए। कमी के केस में क्या करना है बताए अभी, 20 बटे 100 माइनस 20 गुने 100 कर देना है, यानी क्या हो गया 20 बटे 80 गुने 100, 20 चौका 80, 4 से काटे तो 25, यानी 25% की वृद्धि कर दी जाएगा तो कोई खर्च में परिवर्तन नहीं होगा। चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो कोई गृहिणी उसका उपयोग कितना बढ़ा दे कि उसमें खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो कमी के केस में बस कंपेरिजन में 100 माइनस कर देना है और वृद्धि के केस में 100 प्लस कर देना है, बाकी फॉर्मूला वही यूज कर लेना, ठीक है। उसी प्रकार से यहां यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तो 10 बटे 100 माइनस 10 यानी 90 गुने 100, रिजल्ट आ जाएगा। बना लीजिएगा आप। अब देखिए जब एक बार वृद्धि कर देगा एक बार कमी कर देगा, उस केस में एक ट्रिक याद रखिएगा। जैसे वृद्धि या कमी के केस में होता है तो x प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, ये ट्रिक होता है। कुल वृद्धि हो गया, कुल वृद्धि के केस में, ठीक है। अगर मान के चलिए सब वृद्धि है तब, अगर मान के चलिए पहले वृद्धि हो गया फिर कमी हो गया, तो बस जिसमें कमी होगा वहां बस फॉर्मूला यही रहेगा, माइनस लगा दी। जैसे अगर बोला कि पहले a% की वृद्धि हुई, फिर बोला कि b% की कमी हो गई, तो हम क्या करेंगे b के आगे माइनस लगा देंगे और फॉर्मूला यही यूज कर देंगे, यानी a प्लस माइनस बी प्लस a इंटू माइनस बी बटा क्या कर देंगे 100, रिजल्ट आपका आ जाएगा। यानी पहले क्या हुआ यहाँ वृद्धि, वही क्वेश्चन में फिर क्या कर दिया, कमी कर दिया। पहले बोला कि मूल्य में वृद्धि कर दिया फिर कमी कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि जहां कमी करेगा तो उसके आगे माइनस लगा देंगे, बस यही करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। फॉर्मूला यही रहेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। बस वृद्धि और कमी में जहां पे कमी देगा तो माइनस लगा देंगे, वृद्धि में बस प्लस लगा देंगे। अगर दो बार वृद्धि करेगा तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, अगर वृद्धि हुआ तो यहां दोनों वृद्धि ही हो रहा है, पहले 25 फिर 20, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 कर लीजिए। यानी रिजल्ट क्या हो गया कि कुल वृद्धि पूछ रहा है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कुल प्रतिशत वृद्धि, तो पहला कितने का वृद्धि हुआ 25, तो x के जगह 25, फिर दोबारा कितने का हुआ y यानी 20 का वृद्धि हुआ, तो 25 प्लस 20 प्लस 25 गुने 20 बटे 100, तो 25 20 हो गया 45 प्लस 25 दूनी
500/100 यानी 5 हो जाएगा। एक स्टेप और कर ही देते, नहीं तो आप लोग को समझ में आएगा ही नहीं। 45 + 5 यानी ओवरऑल 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाएगी। दो बार वृद्धि होगा तो, या डायरेक्ट भी अगर मान के चलिए कोई वस्तु 100 रुपया है, ठीक है, कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। पहले बोला 25% का वृद्धि हुआ, पहला केस क्या बोला, 25% का वृद्धि, तो 125 हो जाएगा। फिर दूसरा केस बोला फिर उसका 20% बढ़ गया, 125 का 20% निकालिएगा, फिर उसको जोड़ दीजिएगा, तब जाकर के आपका हो जाएगा 5। 5 से करेंगे तो 25 25 100 यानी 25 की वृद्धि हो गई। तो 125 में फिर 25 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 50, 150। और शुरुआत में वो 100 था, तो वृद्धि टोटल कितना का हो गया, 50 का ही हो गया ना। तो इस तरीका से भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ट्रिक का यूज करके आप बना लीजिए। वृद्धि में क्या होता है, x + y + xy/100, पहले x का वृद्धि फिर y का xy/100 बना लीजिएगा, डायरेक्ट भी बन जाएगा। बस कमी के केस में माइनस लगा देते हैं और वृद्धि के केस में क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कमी वाला है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए, कमी वाला बनाइए। डरिए नहीं, जैसे कह रहे हो वैसे वैसे कीजिए, अपने आप बना लीजिए, बना करके दिखाइए। देखिए सब मेथड सही है, आपको जो अच्छा लगता है वो मेथड पढ़िए, सिंपल सी बात। मेथड कोई खराब नहीं है, सब मेथड सही। क्या बोल रहा है, किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% बढ़ाया जाता है, जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो दोनों घटा ही रहा है, 50% भी घट रहा है और 40% भी घट रहा है। तो हमने बोला कमी के केस में, घटाने के केस में हम क्या करते हैं, -50 प्लस, फिर क्या क्या घटाया, -40 प्लस -50 इंटू -40। चूंकि दोनों केस में क्या किया, कमी, हमने क्या बोला, फॉर्मूला वही यूज करना है, केवल कमी के केस में क्या कर देना है आपको कि माइनस लगा देना है, बस यही काम करना है। तो -50 -40 -90, माइनस माइनस प्लस, प्लस 50 चौका कितना हो गया, 5 चौका 20, 2000/100, ये शून्य काट लीजिए, आंसर क्या है, -70। -70 हो गया, तो माइनस में रिजल्ट नहीं आता है, तो माइनस क्यों लगाए थे, कमी के लिए, यानी कितने प्रतिशत की कमी हो गई, तो 70% की कमी हो। क्योंकि माइनस मतलब क्या है, कमी, माइनस मतलब क्या लिखे थे हम, कमी लिखे हैं ना, तो माइनस रिप्रेजेंट कर दिया कि 70% की क्या हो गई, कमी हो गई। माइनस नहीं लिखिए, आंसर 70% की कमी होगी, माइनस नहीं, क्योंकि माइनस इसीलिए आया, यहां कमी हो रहा है, तो हम आंसर क्या बोलेंगे, 70% की कमी होगी, -70 नहीं, 70% की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग से बन जाएगा।
बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, तेजी से बना के दिखाइए। कमी होगा कि वृद्धि होगा 2%, सो बताइए। 2% वृद्धि होगा कि कमी होगा, सो बताइए। अरे 2% का वृद्धि होगा कि कमी हम पूछ रहे हैं, वो बता ही नहीं रहे आप लोग। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी, -15, तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि, तो +20 प्लस -15 इंटू +20/100। यहां घटाएंगे, प्लस में 20 गया तो 5, प्लस 15 दूनी 300, माइनस क्या हो गया, -300/100, -3, 5, 2 प्लस में आ गया, इसीलिए वृद्धि हो गया। उसका बिक्री 2% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका बिक्री क्या होगा, 2%, और उसका धन आगमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2% की वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल सही, वृद्धि या लाभ भी बोल सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर आप लोग अपने मन से बनाइए। अब आप लोग समझ गए हैं कि कैसे हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 16 तेजी से बना के दिखाइए। ये सब क्वेश्चन पूछेगा मैथ में, परसेंटेज निश्चित तौर पे 1-2 प्रश्न डाल ही देगा वो। सिंप्लीफिकेशन, बेसिक कैलकुलेशन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, लाभ हानि, ये सब चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ी बात है कि कितने नंबर का क्वेश्चन मैथ का डालता है, ये सबसे बड़ी बात है कि तब उसके हिसाब से ही क्वेश्चन सब जगह से डाल पाएगा। नहीं तो अगर 10 क्वेश्चन डालेगा तब तो फिर कोई कोई सा ही चैप्टर से डाल पाएगा। सोलह प्रतिशत की कमी, चलिए सब लोग का वही आ रहा है। यदि टीवी के मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, तो पहले 40 बढ़ा दिया, फिर क्या किया, -40 कर दिया, फिर क्या हो जाएगा, +40 इंटू -40, XY यही ना हो जाएगा, बटे 100। प्लस माइनस कट गया, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस ये गुना हो गया आपका, तो 4 चौका 16, -1600/100, ये कट गया, यानी -16, यानी 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। माइनस मतलब कमी। समझ गए। अब किन्हीं को दिक्कत भी है, किन्हीं को कोई दिक्कत भी है, बताइए। क्या दिक्कत है बताइए, आशा बताइए क्या दिक्कत है। फॉर्मूला बस वही तो हम यूज कर रहे हैं, x+y+xy/100। वृद्धि के केस में प्लस लगाते हैं और कमी के केस माइनस लगा देते हैं। बाकी बिल्कुल रिमेंबर होते जाएगा, घबराइए नहीं। एक बार हमको पढ़ाने तो दीजिए अच्छे से।
मैथ में छूटेगा नहीं आप लोगों से, बशर्ते जितना बता रहे हैं अच्छे से कॉपी पे लिखते जाइए, बनाते जाइए, वीडियो रहेगा ही आपके पास, उसको देख लीजिएगा एक बार फिर से। और चलिए क्या बोला, एक कलम बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पाद से 10% कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी में 3000 कलम बने हो तो मार्च में कितने कलम बने। फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम करना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका पहले तो फरवरी माह से बोल रहा है पिछले माह की तुलना में कम करना। यदि जनवरी में 3000 है तो फरवरी में तो 2 बार 10-10 कमी हो जाएगा, 2 बार क्या हो जाएगा 10-10 कमी हो जाएगा, क्योंकि जनवरी में है ही, फरवरी और मार्च में पूछ रहा है। तो मार्च में पूछ रहा है तो 1 फरवरी और मार्च, चूंकि जनवरी का दिया हुआ है ही, तो -10 +-10 बटे +-10 गुने -10 बटे 100, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 20, और ये हो गया 100 बटे 100, तो -1 माइनस माइनस +1 सॉरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19% -19 हो गया, यानी 19% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो मार्च में यहाँ पे घटा दीजिए 19×57, ठीक है, तो 570 पेन घटा दीजिए इसमें से, क्योंकि टोटल कमी कितना हो गया, तो -10 फिर -10, तो -20 प्लस -10 इंटू -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +10 दहें के 100, 100 बटे 100, तो +1 हो गया, तो -19, यानी 19% की कमी हुई ओवरऑल। तो ओवरऑल कमी हुआ तो टोटल 3000 जनवरी में था, तो 3000 में 19% घटा दीजिएगा, तो 3000 का 19% कितना हो गया, तो 3000 का 19% हो गया आपका 570, यही ना हो गया 570, घटा दीजिए 3000 में 570, 2430 आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2430। समझ गए, 2430 हो जाएगा, 570 घटेगा ना। क्वेश्चन नंबर 18 बनाइए तो। अब देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, तो सबको जोड़िए कितना खर्च कर देता है, शिक्षा पे कितना किया 20%, शेष का 30%, जो बचा उसका 30% भोजन पर, तथा शेष का 40% अन्य मद पर। ठीक है, तो शेष का बोल रहा है, तो या तो आप ऐसे बना सकते हैं, या डायरेक्ट अगर हम 100 मान लेते हैं, मान के चलिए कि उसका मासिक इनकम क्या है 100 रुपया। ठीक है, तो पहले बार क्या किया कि अब व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पे, यानी 20 शिक्षा पे खर्च किया, तो शेष कितना हो गया, ये शेष कितना बच गया उसको 80 रुपया। 100 में 20 रुपया किस पे खर्च कर दिया, शिक्षा पे, 80 रुपया बच गया। उसके बाद शेष का 30% भोजन पे, 80 का 30%, अतिरिक्त 24 रुपया हो गया, तो 24 घटा दीजिए, 80 में से 24 चला गया तो कितना बच गया 56, 56 ही बचेगा, 10 में से 4 गया 6, और 7 में तो 56 बच गया। अब बोल रहा है 56 शेष का, ठीक है, भोजन पे हो गया, शेष का 40% अन्य मद पे, तो 56 का 40% निकाल लीजिए,
निकाल लीजिए ना, 56 चौका 6 चौक 24 का 4 बाकी 2, 5 चौक 20, 2 22, 22 रुपया 40 पैसा। तो 56 में से फिर 22 रुपया 40 पैसा घटा लीजिए। ₹23.60 अब बचा। ठीक है, ₹23.60 ₹100 में अब इसका बचा है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 है। तो यही जो है 23.60%, 100 में इतना ही बचा ना, 23.60% किसके बराबर है? 840 रुपया के बराबर है। एक्स का 23.60% मान लीजिए 840 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 840 गुने 100 बटे 23.60। इसको उड़ाइए, 100 से गुना कीजिए, 1 शून्य शून्य काटिए, 236 से अगर आप कीजिएगा 4 बार में, या 236 को काटिए, देखिए कटेगा, जो भी रिजल्ट आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? मासिक आय हो जाएगा। इसको इस विधि से भी बना सकते हैं, दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। अच्छा वो, हाँ 33.60 होगा, सॉरी 33.60, 33.60, सॉरी यहाँ पे कर लीजिए 33.60, 33.60 इक्वल टू प्रतिशत इक्वल टू 840। तो 100% निकाल सकते हैं, 840 गुने 100 बटे 33.60। इसको उड़ाइए 100, ये काटिए, 336 को कीजिए, कटेगा, जो भी रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट हम बता देते हैं, नहीं तो दूसरा विधि भी आप बना सकते हैं। इसका रिजल्ट ऐसे 2500 आ रहा है। ₹2500 आएगा। आ गया, सॉल्व करने के बाद आ गया 2500। देखिए, नहीं तो दूसरा विधि यह भी बना सकते हैं कि सब में जैसे आप करते थे, तो जैसे यहाँ पर दो दो करके खर्च निकालेंगे तब भी बन जाएगा। जैसे अगर x मान लिए, तो सबसे पहले टोटल आय मान लेते हैं x, तो पहले जो है वो x1 बटे तो 20 बटे 100, फिर कितना खर्चा किया, जो बचा उसका कितना किया, फिर खर्च कर दिया 40%, 1 बटे 40 बटे 100। फिर आप निकालिएगा, फिर कितना खर्च कर दिया, 20% शिक्षा पर, अच्छा 30%, फिर 1 माइनस 40 बटे 100। ठीक है, एक्स का इतना खर्चा कर दिया, इक्वल टू कितना हो गया 840। इस विधि से भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि टोटल उसका इनकम जो है ₹X है, ठीक है, तो यहां पर आपका घटते जाएगा। इस विधि से भी आप बना सकते हैं। पहला महीना में पहले जो है खर्च किया शिक्षा पे 20%, जैसे इसको लिखते हैं ना x माइनस एक्स का 20% लिखते हैं ना कि खर्च कर दिया, तो इसी चीज को हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पर, 1 माइनस 20 बटे 100। फिर जो बचा उसका क्या करता है वो 30% अन्य जो भी खर्च है क्या किस पे करता है, भोजन पे कर देता है, तो वही चीज हमने यहाँ लिख दिया। फिर 40% जो है अन्य खर्च कर देता है, और लास्ट में कितना बचाता है 840 रुपया। इस विधि से भी बना सकते हैं और 100 मान मान के भी बना सकते हैं। जैसे इच्छा करे x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, आ जाएगा। जैसे इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना 100 में से 20 गया 80 बटे 100,
गुना 70/100 गुना 60/100 इक्वल टू क्या हो गया 840 हो गया। शून्य शून्य काटिए सबका। अब ये क्या हो गया 8 सत्ते 56 छक कर लीजिए। x इक्वल टू 840 गुने 1000। कहेगा 1000 कौन, तो तीनों में 10-10 बचा हुआ था उसका। 8 सत्ते 56 गुने 6 कर लीजिए। 56 गुने 6 काट के देखिए कटेगा। काटिए देखिए, 2 से ही काटते हैं। 2 से 28 नहीं 14 से काट सकते हैं। 14 14 चौका 56, चौछा का 84। ये हो गया 6 कट गया। 4 से काटेंगे तो कितना हो गया आपका 250। एक शून्य इधर था तो क्या हो गया 2500। 2500 आंसर यहां भी हो गया और इधर भी करते तो भी आपका 2500 ही आता। हाँ टेस्ट में पता नहीं हमने अलग अलग क्वेश्चन डलवाया था लेकिन रिपीटेड हो गया है। कुछ लगता है कि प्रोग्रामिंग एरर के कारण ऐसा हुआ है। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन हमने भी देखा कि रिपीट हो गया है। अब किस कारण से हुआ है, चूंकि रेंडमली क्वेश्चन को सिलेक्ट कर दिया था हमने तो मिक्स जो हुआ होगा तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा कोई बात नहीं है, अगर आप एक बार बना लेते हैं तो कम से कम वो रिपीट होगा तो अगले बार से ध्यान से हम देख लेंगे। ये वाला समझ लगे आप लोग को, आगे बढ़ें या तो 100 मान के बना लीजिए, घटा घटा करके जो बचा उसके बराबर कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट x मान के बनाइए और इस तरीका से उसको लिखते जाइए 1 माइनस। तो इसका ट्रिक कितना हो गया कि टोटल आमदनी जो भी है x इंटू 1 माइनस x1/100 इंटू y1 कर लीजिए जो खर्च करते गया, इंटू 1 माइनस y2/100 इंटू 1 माइनस y3/100। ठीक है, इक्वल टू जो भी आपका सेविंग हो गया, बचत जो कर लिया शेष वही बचत के बराबर हो गया। चलिए उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। 100 मान के भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। बनाए ये वाला क्वेश्चन बनाए तो ये भी उसी टाइप का है। अब देखिए यहाँ पे बोला एक गांव में जनसंख्या 15% की दर से वृद्धि होती है। यदि 1996 के अंत में 4000 हो तो 1998 में क्या? तो स्वाभाविक सी बात है 2 बार हो गया। 96 में दिया हुआ ही है 4000 है, तो यानी 2 साल में वृद्धि कितना हुआ 15-15 की दर से बढ़ रहा है। तो पहला साल 15, फिर दूसरे साल 15, तो 15 गुने 15 हमने बताया था x प्लस XY/100 के तरीका से भी बना सकते हैं। तो 15-15 30 प्लस 15-15 225/100 यानी 100 दशमलव बैठाएंगे तो 32.25%। ये क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो अब यहाँ पर कितना जनसंख्या था 4000, 4000 प्लस 4000 का वृद्धि कितना हो गया 32.25%। अब यहां पर इसको गुना कर लीजिए 3225 चौका 1290। चूंकि ये एक शून्य बैठा हुआ था ना, ये बटा हुआ तो ये काट दिए एक शून्य, तो ये 1290 हो गया। तो 4000 प्लस 1290 आंसर क्या हो गया आपका 5290। टोटल वृद्धि कितना हो गया, क्योंकि एक साल में वृद्धि कितने का हो रहा था 15% का, तो 2 साल हो गया। तो 15 प्लस 15 प्लस 15 गुने 15/100 यानी टोटल वृद्धि हो गया 32.25%। शुरुआत में जनसंख्या था 4000,
तो 4000 का 4000 प्लस 4000 का 32.25% निकाल दीजिए, तो 1290 हो गया। तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 5290। इसी को हम इस तरीका से भी बना सकते हैं कि बाद की जनसंख्या इक्वल टू वर्तमान की जनसंख्या, अगर वृद्धि हुआ तो 1 प्लस वृद्धि बटे 100, दूसरा वृद्धि हुआ तो वृद्धि 1 फिर वृद्धि 2 बटे 100। इस तरीका से भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर 4000 पुट करेंगे 1 प्लस 15 बटे 100 इंटू 1 प्लस 15 बटे 100, तो इस विधि से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ट्रिक याद रखिएगा कि बढ़ा हुआ जनसंख्या बाद का जनसंख्या इक्वल टू वर्तमान की जनसंख्या इंटू 1 प्लस प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस 1 प्लस प्रतिशत वृद्धि बटे 100। ठीक है, अगर कमी हो तो माइनस कर देंगे, बस 1 माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर कमी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, देखिए अपने आप समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बना के दिखाइए। बना के दिखाइए, वर्तमान ही दे दिया है। अगर हम मान ले 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या x, ठीक है, तो बाद का तो आपको दिया हुआ 1,85,220 3 वर्ष बाद, तो उसमें वृद्धि होगा 5 का, तो 1 प्लस 5 बटे 100 इंटू 1 प्लस 5 बटे 100 इंटू 1 प्लस 5 बटे 100 3 वर्ष में इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,85,220। तो x का मान निकाल सकते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या को मान लीजिए x, बनाइए। चलिए इसको हम बता देते हैं। जैसे हमने बोला था कि बाद की जनसंख्या कितनी है, 1,85,220, कितने पे वृद्धि हो रहा था। अगर मान लिए कि माना कि 3 वर्ष पूर्व उस गांव या शहर, क्या है शहर है ना, शहर की जनसंख्या x मान लिए थे। ठीक है, तो x में ही 5 की वृद्धि हुई है। कितने का वृद्धि, 5% की वृद्धि। तीन बार हुआ था। बना लीजिए। तो ये क्या हो गया, 21 बटे 20 गुने 21, तो x 1,85,220 इक्वल टू x गुने 21 बटे 20 गुने 20 एकम 20 एक 21 बटे 20 हो गया ना, 21 बटे 20 गुने 21 बटे 20। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1,85,220 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 भी लिख सकते हैं इसको, बटे 21 गुने 21 गुने 21। थोड़ा काटना कठिन काम है, आप लोग खुद काटिएगा, कट जाएगा, कट जाएगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा कितना, सो बता दे रहे हैं। इसका रिजल्ट 1,60,000 आ जाएगा। काटिएगा, इसका रिजल्ट 1,60,000 आ जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, मिला लीजिएगा, इसका रिजल्ट 1,60,000 आ जाएगा। नहीं तो मोबाइल है तो वहां करके देख लीजिए, क्योंकि ये इससे कटेगा, जितने बार में भी कटे, फिर इससे कटेगा, फिर कटेगा, ये कटने वाला टर्म है, कट जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग इस विधि से भी बना सकते हैं। अब देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इस तरह के क्वेश्चन कई बार या मतलब आते ही रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ के कितना हो गया 18, ठीक है। तो होने पर कोई गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि वृद्धि कितने का हुआ, 2 रुपया का, 2 बटे बाद का मूल्य कितना है, तो 16 से 18 हुआ, तो 18 वाला कंपेरिजन कराएंगे और गुने 100 कर देंगे, रिजल्ट आपके हाथ में। क्या हो जाएगा आपका 100/9। 100/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 दहे 90, 9 एकम 11.25। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे चीनी का मूल्य में 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ करके 18 रुपया हो गया है, तो जो बाद का मूल्य है उससे कंपेरिजन करवाइएगा और वृद्धि कितना का हुआ अंश में रखिएगा। तो 16 से 18 हुआ, 2 का वृद्धि हुआ, तो 2 बटे बढ़ा हुआ मूल्य जो बाद का मूल्य है उससे भाग दीजिएगा, गुना 100, रिजल्ट आ जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 22 बनाइए। बिल्कुल सही है, 100/3 हो जाएगा। देखिए हमने क्या बोला था अभी, संतरे का मूल्य 20 रुपया है, घटकर कितना हो गया 15, 5 की कमी हो गई, लेकिन कंपेरिजन बाद के ही मूल्य से करेंगे। समझ गए, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। तो वृद्धि या कमी बटे बाद का मूल्य दे करके 100 से गुना कर देना है। 33.33 भी उसको लिख सकते हैं। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, देखिए इसमें 2 तरह का क्वेश्चन होता है, एक तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा यानी बाद का मूल्य, और दूसरा पूछेगा आरंभिक मूल्य, ठीक है। तो बाद के मूल्य में आपको कुछ नहीं करना है, जितना का वृद्धि किया बटे 100, यानी वृद्धि क्या लिखना है आपको, वृद्धि बटे 100 गुने कितना में कितना केजी, तो कितना में कितना केजी, तो रुपया बटे कितना केजी है वो कर दीजिएगा, बस रिजल्ट आपका दे देगा। लेकिन जब आरंभिक पूछे तो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि करके तब कितना में कितना है, कितना रुपया में कितना केजी दिया उससे गुना कीजिएगा, तब रिजल्ट आएगा। तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है यहां पर, तो 10% की वृद्धि हो रहा है, तो 10/100 कितना में कितना कम खरीद पाता है, तो 270 में 5 बस गुना कर दीजिए, ये गया, ये गया, 27/5 हो गया, निकाल लीजिए, बचे 2, 5 चौका 5 रुपया प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य है। संतरे का मूल्य कितना बढ़ा हुआ है, तो 5.4 रुपया। अगर बढ़ा हुआ मूल्य पूछे तब, अगर इसी केस में आरंभिक पूछ देता तो हमको 10/110 गुने 270/5 करते। इस तरह का क्वेश्चन देखिए आगे होगा कहीं ना कहीं,
ये ट्रिक लिख लीजिएगा, बढ़ा हुआ मूल्य इक्वल टू क्या हो जाता है, वृद्धि कितना का हुआ, वृद्धि बटे 100 गुने रुपया बटे केजी, कितना रुपया में कितना केजी, आरंभिक हो गया वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुने रुपया बटे केजी, कितना रुपया में कितना केजी। ठीक है, बनाइए, यही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर, 24 नंबर बनाइए। आरंभिक मूल्य पूछ रहा है तो ध्यान देना है। आरंभिक मूल्य के केस में ट्रिक हमने क्या बताया, जो मूल्य है 14% वृद्धि हो गया तो आरंभिक में 100 प्लस 14 कर देते हैं। ठीक है, तो कितना में कितना कम खरीद पाता है, तो 342 बटे 7, बस हो गया, 7 दूनी 14 और ये आपका हो गया 2 बटे, ये करेंगे तो 114 हो जाएगा ना, 114 ऐसे ही काट देते हैं, 114 तिया तो 3 दूनी क्या हो गया 6 रुपया। तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या था, 6 रुपये, क्योंकि यहाँ आरंभिक मूल्य पूछा था। आरंभिक मूल्य के केस में हम क्या करते हैं, 100 में से जोड़ देते हैं, अगर कमी किया रहेगा तो उसको घटा भी देंगे। यहां देखिए कमी कर दिया, यहां क्या कर दिया है कमी, और पूछ क्या रहा है आपका आरंभिक मूल्य, तो उस केस में कमी किया है तो कितना में, तो 20 बटे, तो 100 में से 20 घटा देंगे, यहाँ 80 कर देंगे, क्योंकि यहाँ कमी किया है, वहां वृद्धि किया था इसलिए 100 प्लस किए, यहाँ 100 माइनस कर दिए। ठीक है, कितना में कितना केजी, तो 500 में 5 केजी, बस हो गया, 20 चौका 80, 5 से 100 बार में, 4 से 25 बार में, तो 25 रुपये किलोग्राम प्रति, सॉरी 25 चीनी का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या था, 25 रुपये प्रति केजी। तो वही ट्रिक का यूज किए यहाँ पे, बस याद रखिए कि कमी के केस में यहाँ पे क्या करते हैं कि 100 माइनस कर देते हैं आरंभिक मूल्य के केस में, और वृद्धि के केस में 100 प्लस कर देते हैं। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां जो कह रहा है ये भी क्वेश्चन आरंभिक मूल्य ही कह रहा है ज्ञात करने के लिए। बनाइए ये वाला क्वेश्चन, चावल का आरंभिक मूल्य कितना है, तो 10 बटे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, क्या हो रहा है 10% कमी, तो 100 माइनस 10 घटा लेंगे, गुना कितना में कितना केजी, तो 450 में 5 केजी, बस हो गया, आरंभिक है इसीलिए यहाँ घटाए, तो 10 बटे 90 गुने 450 बटे 5। अगर एक बार समझ नहीं लग रहा है दोबारा वीडियो देखिएगा, सब समझ में आएगा। 5 बार में कट गया, 5 5 गया, तो आरंभिक मूल्य उसका 10 रुपया हो गया। ठीक है, चूंकि यहाँ पे कमी था इसीलिए 100 में से घटा दिए आरंभिक मूल्य के केस में, लेकिन बढ़ा हुआ मूल्य रहता तो केवल 100 से ही कंपेरिजन करवा। तो ये सब टाइप का आप लोग बना लीजिएगा, वही सब है, बनाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए, एक विद्यार्थी 220 अंक लाया और 11 अंक से फेल हो गया, यानी अगर वह 220 प्लस 11 लाता तो पास कर जाता। तो कोई भी यहाँ पे क्या बोला 33% अंक चाहिए, मान लिए कि माना कि पूर्णांक इक्वल टू एक्स नंबर मान लिए, बोला कि अगर वो 33% लाता, यानी एक्स का 33 टोटल पूर्णांक एक्स है उसका 33% लाता तो पास कर जाता, और वो लाता कितना 220 अंक लाता है और 11 अंक से फेल कर जाता, यानी 11 और ले आता तो वो 33% के बराबर था, यानी एक्स पूर्णांक माने थे उसी का 33% इसके बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि बोला कि 220 लाता 11 अंक से फेल हो जाता, यानी 231 लाता तो पास कर जाता। तो 231 किसके बराबर हो गया, एक्स का 33% के बराबर, तो एक्स का 33% इक्वल टू कितना के बराबर हो गया 231, तो 100% निकाल लीजिए, 231 गुने 100 बटे 33, 33 7 बार में, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 700, तो पूर्णांक कितना हो गया 700, पूर्णांक कितना हो गया 700। समझिए क्या बोल रहा है कि 33% अंक चाहिए और 220 अंक लाता है, 11 अंक से फेल हो जाता है, यानी अगर वह 220 प्लस 11 लाता यानी 231 लाता तो वो 33% के बराबर था। पूर्णांक मान लिए एक्स का 33% इक्वल टू 231, तो एक्स इक्वल टू
काट के निकाल लिए, आंसर क्या आ गया 700। आज इतना ही रहने देते हैं, एक क्लास और चलेगा आपका परसेंटेज का, अगले दिन करके फिर नया टॉपिक में हम लोग अनुपात समानुपात में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर अभी नहीं समझे तो फिर से एक बार दोबारा वीडियो देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सारा टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होगा, इसीलिए हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना अब आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।